Hello students, this is Shivam Mitra and I welcome you all to the mathematics classes. Now we will study some more topics of the quadratic equation. In the last few lectures we have already mentioned about how to factorize quadratic in a very small pattern, in single line, how to factorize cubic equation. Also I mentioned about some questions and about the sum of root and product of roots and its nature of root. Once again I will remind you all about the sum of root and product of root. Suppose you are having a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. मान लेते हैं कि अपने पास कोई quadratic equation है ax square plus bx plus c equal to 0 और quadratic equation है, डेफिनेटली डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो डिग्री 2 की इक्वेशन है तो उसके दो रूट होंगे. अब वो दो रूट कौन कौन से होंगे, तो सपोज करते हैं उसको अपन कि एक रूट अल्फा है और एक रूट जो है बीटा है. ठीक, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो सम ऑफ रूट की बात कर लेते हैं. तो सम ऑफ रूट क्या हो जाता है, दोनों रूट का सम. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं. ठीक, बल्कि इस तरह से पढ़ चुके हैं कि डिग्री 2 की इक्वेशन हो तो भी कैसे पहचानते हैं, डिग्री 3 की हो तब भी कैसे पहचानते हैं. अपन कोफिशिएंट का लॉजिक सीखे हैं कि हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो भी होगा, जितने डिग्री का ही पॉलिनोमियल है, उससे लोअर डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, ये सम ऑफ रूट हमेशा होता है किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे पॉलिनोमियल डिग्री 3 का हो, डिग्री 4 का हो. इवन दो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए डिग्री 3 के इक्वेशन में, इन दैट केस भी आपको माइनस बी बाई ए ही मिलता है. और जहां बी जितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल है उससे जस्ट लोअर डिग्री का कोफिशिएंट होता है. मीन्स अगर क्यूबिक है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ध्यान दें आप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो बी वहीं से मिलेगा. अगर डिग्री 3 की इक्वेशन थी तो 2 वाला बी हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. ठीक, तो सम ऑफ रूट मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी बात किए तो हम लोग सी बाई ए मीन्स कांस्टेंट अपॉन ए, हमेशा यही होता है, कांस्टेंट अपॉन ए. ठीक, क्यूबिक होगा तो भी ऐसा ही होगा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए होता है. बस यहाँ पे माइनस डी बाई ए, वहाँ सी बाई ए था, यहाँ माइनस डी बाई ए. ठीक, अब क्यूबिक इक्वेशन में तीन चीजें होती हैं, मतलब 3 रूट होते होंगे क्योंकि डिग्री 3 है, तो एक और रूट निकलता है उसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, जो कि होती है सी बाई ए. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है सी बाई ए. ठीक, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको ध्यान होगा. ठीक, कोफिशिएंट के लॉजिक से अगर नहीं ध्यान है तो आप पिछले वीडियो को देखिए दोबारा. ठीक, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है क्वाड्रेटिक के नाम से, आप उसमें देखें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इससे. कुछ अन्य फॉर्मूलों की बात करेंगे हम लोग. सिमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले होते हैं. फॉर्मूले क्या होता है, उनके यूज हैं. ठीक, अपन इसको इजीली यूज कर पाए ऐसे फॉर्मूले. ठीक, एक फॉर्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी हो. अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो तो दो यू हैव द इजी पैटर्न इन योर माइंड, बट स्टिल वी कैन लर्न समथिंग टू डू इट वेरी फास्ट. ठीक, हमारे पास पुराने तरीके हैं अपने जिससे हम निकाल सकते हैं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, और कैलकुलेशन फास्ट करना ही मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी बात होती है कि आप जितना सही करें उतना तेज करें. ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हो सकती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा. मैं ये सारे फॉर्मूले लिख के दिखा दूंगा अभी. ठीक, अभी आप नोट करते जाएं अगर नोट कर सकते हैं तो. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4
इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये अपन लिखेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, फिर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक, या फिर हम उसको जो है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक, नेक्स्ट कम्स अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4। ये क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, जो कि इजीली आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो लिख देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इन ए ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज इन अनदर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ठीक, इन सारे फॉर्मूलों को मैं अभी लिखूंगा, बट उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे समझेंगे क्वेश्चन में क्यों इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। ठीक, क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन एक गिवन है आपको, एक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। क्या है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। ठीक, और क्या बोला गया आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। एक क्वेश्चन इज गिवन टू यू, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। ठीक, तो क्या किया हमने, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन निकाला, अल्फा बीटा कॉमन निकाला तो क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हम मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, या तो जनरल पैटर्न पे आप निकालें जो आपको ऑलरेडी पता हो, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क करके 2 अल्फा बीटा ऐड कर लें, माइनस कर लें और तुरंत एक फॉर्मूला बना लें कि ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तीनों मिलकर हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे ही छूट जाएगा। इस स्मार्ट वर्क का फायदा क्या हुआ कि इस इक्वेशन से डायरेक्टली अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना अपने को आती है, डायरेक्टली अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना आती है और इन्हीं वैल्यू को यूज करके हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, नहीं आने का नुकसान क्या होगा, नहीं आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन को स्क्वायर करके, इस वैल्यू को यूज करके सब्ट्रैक्ट करके निकालनी पड़ेगी, जो कि 3 लाइन एटलीस्ट आपकी लगेगी। ठीक, और नहीं तो आपको ये ध्यान होगा तो ये विद इन सेकेंड्स आप कर पाएंगे कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूले आपको सारे बताए। ठीक, उन सारे फॉर्मूलों को अगर लिख लेते हैं, ठीक, आप भी नोट कर लीजिए और ट्राई टू मेमोराइज इट। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा कि आप इसको ब्रेक करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसल्ड आउट, ये रिजल्ट अपने को मिल जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला वैलिड है। नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। देखिए डायरेक्ट सारी चीजें जो हैं हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग इन वैल्यू को किसी भी इक्वेशन से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालने के लिए आपको पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक, कई सारे कैलकुलेशन लगेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा में पावर 4 और ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसका माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और फिर इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। समझते हैं जरा कैसे? भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने यहाँ देखा था। इससे अपने को क्या मिल रहा था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मिल गया तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो एक चीज तो आएगी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। देख लेते हैं लोग, इसको लिख देते हैं क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये था 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक, ब्रेक करने में यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से ब्रेक करने में मिलेगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ये डायरेक्टली अपने को इस फॉर्मूले की लाइन से मिल जाएगा। फॉर्मूला आप फ्रेम भी कर सकते हैं, फॉर्मूले को आप समझ भी सकते हैं, फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हैं। ठीक, मैंने आपको समझा भी दिया कहाँ से आया, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा भी दिया। ठीक, इट्स बेटर कि आप इसको समझें भी और याद भी रखें। ठीक, नेक्स्ट है अपने पास अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा लिखने से पहले अपन इसको रब कर देते हैं। ठीक, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, ये अल्फा प्लस बीटा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जरा चेक करते हैं कैसे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा बन जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? वो अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। ठीक, अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। चीजों को यूज करना आना चाहिए था, यूज करना आएगा तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो पहला टर्म से यही कहता है साहब
कि अल्फा प्लस बीटा लिख दें, और दूसरा टर्म ये कहता है कि अल्फा माइनस बीटा लिख दें, ठीक। और थोड़ा सा स्मार्ट बन जाए तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अभी ऊपर लिखे थे उसी वैल्यू को रिपीट कर दें। देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज याद होने से दूसरे में भी फायदा हो जाएगा, ठीक, इसमें भी आसानी से मिल जाएगा। अभी हम लोग क्यूब पे आएंगे, पावर 4 पे आएंगे, फिर आप देखेंगे कि फिर मैं यूज करूंगा इसे। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पे आते हैं। अब ये क्या मिलेगा आपको, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक। चेक कर लेते हैं क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नॉट माइनस ए बी, प्लस ए बी। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, दिस विल लीड्स टू प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा विल गिव प्लस अल्फा बीटा, एंड यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। सारे फॉर्मूले वही है बेसिक वाले, ठीक, बट लिखने का पैटर्न अलग है। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली अपने को ये ध्यान है, ये वैल्यू अपन डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा नया, ठीक। नेक्स्ट केस अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4, ठीक, अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4, ये क्या हो जाएगा भाई, पहला केस तो यही कहता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको ध्यान होगा अभी कुछ देर पहले हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट निकाली थी और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाली है। दोनों वैल्यू को आप लिख दें, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए, इनका यूज सीखना चाहिए, ठीक। और जब यूज पड़े तो इसको यूज करके अपने दिमाग में फिट करना चाहिए इसको प्रॉपरली, कि वो आपके दिमाग में स्टोरेज बन के रह जाए, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ वी विल सी सम मोर थिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी, कीप एंजॉइंग, एंड लास्ट थिंग कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ इजी होता है बेटा, बट बिना प्रैक्टिस के कोई कमांड नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, ना मेरी है ना आपकी होगी। थैंक यू।